हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम आए हैं भिलाई कुर्सी पार में। एक इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड स्पोकन इंस्टीट्यूट। वहां पे हम आए हैं। आज हम आपको वहां के बारे में बताएंगे और वहां के कुछ बच्चों से मिलवाएंगे। उनका कैसी यहाँ पे एजुकेशन है, इसके बारे में आज हम आपको फुल प्रोसेस में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप जैसे कि देख सकते हैं, कुछ बच्चे इंस्टीट्यूट से बाहर आ रहे हैं। आज हम उनसे कुछ पूछते हैं कि वहाँ यहाँ पे कैसी एजुकेशन है और कैसी फैसिलिटीज़ दी गई है। इनको कुछ समझ भी आता है कि नहीं आता है, ये पूछते हैं। हेलो सर, आपका नाम? माय नेम इज़ निखिल। सर, आपको यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटी दी गई है? यहाँ पर बहुत तरह की फैसिलिटी दी गई है। इंडिविजुअल क्लासेस दी जाती है, पर्सनली ऐसी क्लासेस दी जाती है जो कि बच्चों को वही चीज़ ज़्यादा पसंद आता है। तो सर, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, कि मुझे को कहीं गलती है या तो सर नहीं बताते हैं, ऐसा कुछ? तो सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, अभी तक तो नहीं हुआ। तो सर, आप यहाँ की कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं जो आपने कभी सुनी होगी या देखी होगी या किसी से कही होगी? कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में? यहाँ की अच्छी बातें तो ये है कि 6 मंथ का कोर्सेज होता है, बट सर बोलते कि आपको नहीं कोर्सेज कंप्लीट नहीं होता, आपको साल भर का टाइमिंग मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है यहाँ की, और समझ में अच्छा आता है। तो ये सब भी यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ, ये सब स्पोकन वाले? सभी स्पोकन वाले एक्चुअली कंप्यूटर की होते हैं। कंप्यूटर कोर्स भी होता है। तो आप जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ पे स्पोकन अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, पर्सनल टीचिंग भी दिया जा रहा है, और प्लस यहाँ पे स्पोकन के साथ साथ कंप्यूटर पॉइंट भी है, जिसमें आप यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे कौन सी कोर्स करवाए जाते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। इधर आइए कैमरा में। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत प्रकार के कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास में, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, जिसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में भी कोर्स करवाया जाएगा। टैली है, जिसमें आपको जीएसटी भी सिखाया जाएगा, टैली भी सिखाया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे मोटे कोर्स जो बेसिक कोर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। और यहाँ पे पूरे प्रोसेसिंग साथ देखिए, पूरा पोस्टर लगा हुआ, और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इंस्टीट्यूट के जो यहाँ पे डायरेक्टर, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि ये कोर्स के क्या रेट अवेलेबल है। चलिए हम आपको कोर्स के रेट भी अवेलेबल करवाते हैं। सर, यहाँ पे कोर्स का रेट अवेलेबल है क्या? जी प्लीज़ मंगवाइए, चार्ज प्लीज। तो आप जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे स्पोकन क्लास का चार्ट है, यहाँ पे दिया गया है। अगर आप स्पोकन कोर्स करते हैं, तो अगर आप स्पोकन कोर्स करते हैं तो इसमें आपको शुरू में 7,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में भी देना चाहते हैं तो उसको दे सकते हैं। फर्स्ट पेमेंट 3,000, सेकंड पेमेंट 2,000, थर्ड पेमेंट 2,000। तो यहाँ पे आप किस तरह से? आप कहाँ से हैं? सर, अपन सेक्टर से हैं। सर, अपन यहाँ पे आपके स्पोकन का इंटरव्यू करने आए थे। नहीं, आप परमिशन लिए सर आपसे? सर आपसे तो लिए थे फ़ोन पे, आपको नहीं बोले थे कि सर हम लोग आ रहे हैं, आपकी इंटरव्यू लेना है? आप दोपहर में किए थे। तो सर, मैं इसके माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो बच्चे को इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बच्चों ने बताया है कि आप बहुत अच्छे से उनको गाइडेंस करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, पर्सनली जाकर उनको टीच करते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, हमारे यहाँ बोर्ड के क्लासेस नहीं होती। ये सर, हमारे यहाँ इंडिविजुअल क्लास होती है, और हमने ये कोर्स इसलिए अपनाया कि मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट जो हमने सर्वे किए हैं, हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट हमको ऐसे मिले जो इंग्लिश कोर्स कर चुके हैं, यस, लेकिन जब उनसे हम टॉकिंग करते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं होता। तो जो हमने बहुत ध्यान अध्ययन किया, तब हमको पता चला कि जो बोर्ड वाली जो क्लासेस होती है वहाँ पे क्या टेंथ स्ट्रक्चर, टेंथ बेस पे पढ़ाया जाता है। और मैक्सिमम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो न्यू जनरेशन जो आती है उसमें क्या हेजिटेशन बहुत रहता है नई क्लास में। तो अगर टीचर वहाँ बोर्ड के पास खड़े होकर पूछते हैं कि आपको समझ में आया, तो वो डर के मारे या शर्म के मारे उनको बोलना पड़ता है यस सर, लेकिन इंटरनली ऐसा होता नहीं है, और वो लिखते लिखते कोर्स पूरा कर देते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने ऐसा उपाय किए हैं कि हम इंडिविजुअली हर एक बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। आप हमारा सिटिंग डायग्राम दे सकते हैं, बीच में जगह खाली है। आपका कहने का मतलब है कि जो बच्चे भीड़ में पूछ नहीं पाते कि सर इसका क्या सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये पूछ नहीं पाते, इसलिए आप इंडिविजुअली उनके पास जाके पर्सनली जाके टीच करते हैं कि कोई भी बच्चा पूछने से घबराए ना। क्योंकि महंगे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक टीचर एक फैकल्टी 60 बच्चों पे नज़र रख सके। यस सर। वो अपना सिलेबस पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। इतना ही महंगे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी उनकी इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं हो पाती। इसमें फैकल्टी या स्कूल की गलती नहीं है। एक टीचर 60 बच्चों पे ऑब्जर्वेशन रख ही नहीं सकता। Yes. तो
उस कमी को दूर करने के लिए हमने ऐसा सीटिंग डायग्राम बनाया। आप देख सकते हैं हमारी क्लासेस कैसे सर, स्क्वायर क्लास है। स्क्वायर क्लास इसलिए रखी गई कि हम पर्सनली हर एक बच्चे पे नज़र रख सकें। सर, तो मैं इसमें जैसे कि आपने कोर्सेज के बारे में बताया, कोर्सेज फीस के बारे में बताया है जी कि कोर्सेज फीस में आपने लिखा है कि अगर जो इंसान एडमिशन कराता है जी। तो उसको अगर एक बार में चाहे तो 7,000 दे के एडमिशन करा सकता है या तो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये सभी वर्ग के लोगों के लिए ऐसा किया गया कि कोई अगर किसी का मतलब एक साथ पे करने में सक्षम नहीं है Yes, वो sir. इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। और जो एक साथ दे रहे हैं उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न है यहाँ पे कि वो वन टाइम 5,000 दे करके एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे गरीबों को भी मद्देनजर रखते हुए ये चार्ट बनाया गया है कि हाँ, जो गरीब है, जो जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश करवा सके या तो कंप्यूटर कोर्स करवा सकते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं, बाकी उनको तैयार करने तो की सर यहाँ पे जवाबदारी आपने हमारी। बहुत बेसिक चीज़ें भी दी है कंप्यूटर। मैंने जैसे कि यहाँ पे चार्ट दिखाया था आपके कैमरामैन से, जी, यहाँ पे चार्ट में भी आपने दिया कंप्यूटर में बेसिक दिया, टैली दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये जीएसटी सब यहीं दिया के है। स्टूडेंट के लिए चालू किया गया है। Yes, sir. पिछले साल दिक्कत ये आई थी कि जो स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज कर चुके थे और वो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना चाहते थे तो उनकी फीसेस काफ़ी महंगी थी। वो आके बताते सर हम कंप्यूटर कोर्स भी करना चाहते हैं तो फीसेस बहुत महंगी है, हम कैसे अफोर्ड करें। तो उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इसी साल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया यहीं के बच्चों के लिए Yes, कि जो हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं तो उसको कम फीस में कंप्यूटर के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं सर्टिफिकेट के साथ। सर, आप जैसे कि आप स्पोकन इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं तो स्पोकन इंस्टीट्यूट में मतलब बेसिकली आप बच्चों को ट्रेन कैसे करते हैं, शुरुआती ट्रेन कैसे करते हैं? Sorry, it's confidential. I can't share this with knowledge with this because I have given for 20 years and easily how can I share my techniques to you? I'm so sorry for this. When you become my student, then I will tell you. ओके सर, ओके सर। तो आप ये बता सकते हैं कि बच्चों को आप डेली टेस्ट भी लेते हैं? हाँ, हमारे यहाँ एवरी डे टेस्ट होता है। यू कैन आस्क टू द स्टूडेंट्स हाउ टू टीच देम और रिजल्ट आपके सामने है। इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस यू कैन log in Oxford English Bhilai and Best English in Bhilai. You can see that how many students are speaking English and fluent English, not in hesitation. यस You can ask the at present. You can we can prove that. सर। ओके सर। तो सर आपने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक भी लिखे हुए हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपने यहाँ पे दिखाया गया है कि बेसिक ग्रामर भी आप सिखाते हैं। हाँ, हमको जीरो लेवल से स्टार्ट करना है इसीलिए हम लोग इंडिविजुअल क्लास रखा। क्या बोर्ड वाली क्लास में क्या होता है पर्सनली हम एक दूसरे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है और हमको सबके एक साथ लेके चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने बेस लेवल रखा है कि सबकी माइंड कैपेसिटी अच्छी है, अलग अलग है। जैसे ये बच्चा है, ये बड़े हैं, ये प्रोफेशनल हैं, Yes. तो सबकी माइंड कैपेसिटी अलग है। तो इनको क्लास भी ऐसी चाहिए थी कि कोई इनके हिसाब से ले चले। अभी जैसे प्रोफेशनल है, Yes. बाय प्रोफेशन ही इज़ डूइंग ए BCA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स कर रही है। अगर इनको मैं ABCD से ले जाऊँगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज ही हैज़ नॉट टाइम। इनके पास समय नहीं है, अपना समय निकाल के इस क्लास को दे रहे हैं और मैं इनको ABCD पढ़ाऊँ तो ये इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंडिविजुअल क्लास एंड वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट। तो सर हम आपके क्लास का सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं? श्योर, व्हाई नॉट, यू कैन गो देयर इजीली। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सर ने बताया है कि यहाँ पे इंग्लिश स्पोकन भी बच्चों गरीब बच्चों के लिए इंस्टॉलमेंट में सर खोले हैं। जो बच्चे गरीब हैं वो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं और जिनके पास पैसा है वो 7,000 रुपये लाके पेड करके अगले दिन से ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या मतलब सर इसमें आप जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होती है जो अपने नोट्स प्रोवाइड कराती है फ्री में, तो आप भी नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं? हमारे यहाँ इंडिविजुअल पर्सनल नोट्स है। यस सर। जिसको हम हमारा 20 समझ ये कह सकते हैं कि हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है उसमें। यस सर। वो नोट्स जो पढ़ लिया वो समझ लो आना ही है। और हम बोलते भी हैं कि हम जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक हम जाने नहीं देंगे। और हमको पता है कि 6 महीने हम ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि जब पर्सनली अटेंशन होता है ना तो बच्चा ऑटोमेटिक बोलना चालू कर देता है। तो सर यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों से भी पूछा था पहले, जी। वो बच्चे ने बोला था कि सर यहाँ से फाइल भी प्रोवाइड करवाते हैं, कॉपी पेन सब प्रोवाइड करवाते हैं। ये हाँ। बात सच है सर? सच है, हमारे तरफ से जो भी बन पड़ता है हम बच्चों के लिए करते हैं। बताया ना जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तो हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी डाला। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स वी प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी। तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए जो महंगी फीसेस उनको देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये फैसिलिटी किन के लिए जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, यस जो हमारे यहाँ स्पोकन कर रहे हैं उन्हीं बच्चों के फैसिलिटी दी जा रही है कि कम फीस में हम कंप्यूटर कोर्स भी प्लस सर्टिफिकेट के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सर हम आपका सीटिंग माफ़ी अरेंजमेंट चाहता हूँ दीपक जी, आई हैव टू गेट लेट, समबडी इज वेटिंग फॉर मी, सो इफ यू डोंट माइंड ओके सर। तो मैं यू कैन सी sitting arrangement देखना एंड गो तो एंड आप जैसा कि देखिए सर से बात करके अच्छा लगा। सर से बात करके अच्छा लगा।
अगर आप भी किसी को अगर स्पोकन में एडमिशन लेना हो तो सर से कांटेक्ट करें। मैंने पर्सनल नंबर वहाँ पे अपने कैमरामैन से दिखवा दिया है। आप अपने जाके वीडियोस में नंबर जाके सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर को फ़ोन करके अपनी क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं इंस्टॉलमेंट में या तो डायरेक्ट। ओके सर। हमारा अभी नया बैचेस स्टार्ट होने वाला है। और अभी सर के नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं तो गर्मी के लिए तो उसका सर्वे चल रहा है। अच्छा। और हम लोग सर्वे करने के बाद IQ लेवल टेस्ट लेने के बाद ही लेते हैं बच्चों को। तो 26 जनवरी के बाद हमारा नया बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए सर्वे का काम जारी है। और हम साल में सिर्फ 50 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट देना रहता है। 50 से हम इम्तिहान भी नहीं करते हैं। तो जैसा कि आपने सर ने बोला है कि अभी सर्वे भी स्टार्ट होने वाला है, तो जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए वो जल्दी से जल्दी आके यहाँ पे एडमिशन करा ले, क्योंकि सिर्फ 50 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे उनका IQ लेवल टेस्ट किया जाता है। अगर आप IQ लेवल में टेस्ट पास हो जाते हैं तभी जाके आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। हम कभी नहीं चाहते कि उनके पेरेंट्स का पैसा बर्बाद हो। सर हम पहले IQ लेवल टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आदमी की ही सोच आगे लेके जाती है, और ये आपकी सोच बहुत बढ़िया है सर। आपने गरीब बच्चों लोगों को भी ध्यान रखते हुए इस इंस्टीट्यूट को खोला है। हमारे यहाँ सर ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन टैलेंटेड थे। हमने सर्वे करके उनको भी हम अपने यहाँ एनरोलमेंट कराएँ। ओके सर। तो सर ने जैसे बताया है कि जो फाइनेंशियली गरीब है उनके लिए भी सर ने मद्देनजर रखते हुए भी इस और तरह न के सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आप हमारे चैनल में जब जाएंगे बेस्ट इंग्लिश मीडियम में, आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं लेकिन उनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको हमने लाया और तैयार किया। उनकी इंग्लिश स्ट्रेंथ आप चेक कर सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों से ज़्यादा अच्छी है उनकी इंग्लिश स्ट्रेंथ। तो ये सब पर्सनल इंडिविजुअल और बाय गॉड्स ग्रेस उनकी हेल्प से। सर तो मैं आपकी सीटिंग अरेंजमेंट देखना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा मेरे को लेट हो रहा है। ओके सर, आपसे बात करके अच्छा लगा सर, धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। तो जैसा कि आपने देखा कि सर से हमने जो बात किया है, सर ने जो बताया है, आपने देखा कि इसमें इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा रहा है और प्लस यहाँ पे सिर्फ 85 बच्चों को ही अवॉइड किया जाता है और वो भी उनका भी IQ लेवल टेस्ट लिया जाता है। अगर आपको भी अपना एडमिशन करवाना है तो जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि सिर्फ 85 सीट ही यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, 50 सीट से ओवर नहीं दिखाई। तो आइए हमारे साथ, आपको हम इस इंस्टीट्यूट की सीटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं कैमरा में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का इंटीरियर है, पूरा इस तरह की इंस्टीट्यूट है, इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे बच्चों को इस तरह बैठाया जाता है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो अपनी कोर्सेज को पूरा कर रहे हैं और कोर्स पे अपनी समय दे रहे हैं। कुछ बच्चे देखिए, कैमरामैन से अनुरोध करूँगा मॉनिटर पे दिखाएं। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर अभी कर रहे हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। आगे चलिए। पूरा कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा पूरा क्लास को दिखाएं। आप जैसा कि देख सक रहे हैं, स्पोकन वाले जो बच्चे होते हैं, स्पोकन के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे टीच किया जाता है, यहाँ पे उनको पूरा फॉर्मेटली ही समझाया जाता है। आप जैसे कि देख सकते हैं, आज ही सर कुछ पढ़ा रहे थे, उसके बारे में सर ने यहाँ पे नोट किया है। तो इस तरह का यहाँ पे टीचमेंट दिया जाता है बच्चों लोगों को पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर कोर्स करवाए जाते हैं। तो यहाँ की, सुनिए, आपका नाम? अरमान। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट जो है, मतलब समय क्या रहता है कंप्यूटर क्लास और स्पोकन के बीच का गैप का समय, या तो स्पोकन कब समय पर रहता है और कंप्यूटर कौन से समय पर? कंप्यूटर आप कभी भी कर सकते हैं 8 से 1 के बीच में। यस। और स्पोकन का टाइमिंग 8 से 9 रहता है। और अगर शाम की बात करें तो 4:30 से 8 बजे तक चलता है स्पोकन की क्लास, 5 से 6 चलती है और बाकी समय कंप्यूटर। तो जैसा कि आपने अरमान जी से हमने पूछा, जैसा कि अरमान जी ने बताया है कि 5 से 6 सिर्फ यहाँ पे स्पोकन चलता है, बाकी टाइम शाम को पूरे कंप्यूटर चलते हैं। और सुबह कितने से 8 से 10 बजे तक का स्पोकन चलता है, 8 से 9। 8 से 9 स्पोकन चलता है, बाकी पूरे टाइम स्पोकन दिया जाता है। तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट कराई है सर ने। पर्सनली जाके सबको टीच किया जाता है। ऐसा सर ने जिस तरह से कहा था उसी तरह का हमको यहाँ पर देखने को मिला। सर के इंस्टीट्यूट में आके हमको बहुत अच्छा लगा। और मैं यही आग्रह करूँगा कि अगर आप भी अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार भिलाई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में आकर अपने बच्चे का भविष्य देखिए और एक बार ज़रूर उनको अवसर दीजिए, सर को एक बार टीच करने का दीजिए। क्या है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर किसी की IQ लेवल तेज होती है या तो कम होती है। लेकिन सर यहाँ पे जब तक IQ लेवल नहीं देखते तब तक बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाता, जैसा कि सर ने आपसे बोला है। तो सर्वे होने से पहले और सीट बुक होने से पहले ही आके आप अपनी एडमिशन करवा लीजिए।
नहीं तो हो सकता है कि आपके बच्चे का एडमिशन ना हो।